हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लगभग खत्म कर लिया है। उसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, उसके चैप्टर के टॉपिक्स सब कुछ खत्म कर लिया है और आई होप कि टॉपिक क्लियर भी हो गए होंगे। आप अपने डाउट्स पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस लॉकडाउन की कंडीशन में पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करें डियर स्टूडेंट, एटम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट जो आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, दोनों जगह आपके लिए आएगा। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी आपको बता दूं कि हमको इसमें बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, साथ ही साथ उनका चार्ज कैसे निकालते हैं, उनका मास कैसे निकालते हैं, आयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मोलिकल्स आयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करते हैं। तो हमें चार्जेस के बारे में, सबके बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि किसी भी एटम में डियर स्टूडेंट्स सेंटर में, यहाँ जो सेंटर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी सेंटर के न्यूक्लियस में, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जहाँ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड दी आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो पाए जाती है, सब के सब क्या है? ये सब सेल्स हैं। सेल्स में डियर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं सब सेल्स, सब सेल्स में पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं आपके क्या? इलेक्ट्रॉन्स। Electrons are exactly located in orbitals and orbitals are located in subcells. Subcells are located in cells. Cells are the circular path around the nucleus. Nucleus के अराउंड में जो सर्कुलर पाथ था उसे क्या बोलते हैं? सेल। तो हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, सबसेल के बारे में पढ़ना है, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। जब हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग को पढ़ेंगे तो इसके बारे में तो पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम शुरू करेंगे एटॉमिक्स थ्योरी के बारे में, एटम की थ्योरी के बारे में। सबसे पहले एटम्स की थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद अगर आप बात करेंगे तो प्लम पडिंग मॉडल आएगा, डाल्टन का प्लम पडिंग मॉडल, आपको पता होगा जॉन डाल्टन का प्लम पडिंग मॉडल, रेजिंग मॉडल। जैसे तरबूजा होता है, खरबूजा होता है, वाटरमेलन, इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ब्लैक सीड होते हैं और प्लम्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम्स पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे जिसको कि प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, प्लानिटरी सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं रदरफोर्ड के मॉडल। उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका मेरिट क्या है ना, मेरिट डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लेंगे तो एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आएगा जो कि आप क्लास 9 10 में पढ़े भी होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमको आएगा जो बेसिक टॉपिक आएगा, वो दो एस्पेक्ट्स अच्छे आएंगे जहाँ पे हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वैसे एटम्स का होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में आपने बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कमीशन क्लास 9 10 पढ़ के आए। यहाँ पे हम अबाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एसपीडीएफ क्लासिफिकेशन। पूरे पीरियोडिक टेबल को आप देखते होंगे, एसपीडीएफ 4 भाग में डिवाइड किया गया है एसपीडीएफ। तो ये 4 भाग क्यों आए हैं, इन सबके बारे में हम डिटेल कर पढ़ेंगे, सबसेल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्लास 11। और साथ ही साथ यहाँ पे हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल लॉ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हम डी ब्रोगली रिलेशनशिप पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अबाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, होन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट ऐसे प्रिंसिपल हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डे लाइफ में हर जगह यूज होने हैं
और यूं कह लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ है। अगर आपको बैकबोन है, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझना चलेगा। अगर ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया तो चैप्टर अगर आपको तैयार है तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में तैयार हो जाएगा कि सर हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं फंसेगा, ये मेरा आपको वादा है। तो मेरे साथ बने रहिए। हम कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कि डिटेल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए कि हम इस चैप्टर के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बहुत ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 2 में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिटेल्स डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स विच एड्रेस द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है। बट प्लीज मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो का बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें कि रदरफोर्ड मॉडल से लेकर के डाल्टन्स मॉडल से लेकर के हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पढ़ेंगे, जहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात भी करेंगे। उसके बाद फिर हम ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, जहाँ पे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दैट इज मैटर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सब फिजिक्स में भी आएगा, सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पढ़ लेंगे तो सेकंड ईयर में चैप्टर तैयार है आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2-4 प्रिंसिपल्स हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है ना, डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या है, सब न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। वेव्स के बारे में, रेडिएशंस के बारे में पढ़ लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखेंगे। अभी तक आपको जो चीज़ें रटना पड़ती थी वो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अरेंजमेंट के लिए हम 3-4 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, 3-4 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है अबाउ रूल, दूसरा है हुन्स रूल, तीसरा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और चौथा है N+L रूल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड अबाउ प्रिंसिपल, ये 4 प्रिंसिपल अगर आपने समझ लिए तो ये समझ लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फंडा आपका क्लियर है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर 2। द फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एज वेल एज इन टॉपिक्स के साथ छोटे छोटे टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में कल से डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।